वर्ड ऑफ द डे में आज नए शब्दों को जानते हैं। नए शब्द हैं स्टर्न, इंडल्ज, स्यूमोटो, सैंक्शन, फ्राइवोलस, वैक्सीसियस, इन्फ्लिक्ट, वर्चुअल, डेट्रेंट। अब देखते हैं जरा क्या है ये। देखें, लाइन स्टार्ट करते हैं। अ बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड मनमोहन हाउएवर गेव अ स्टर्न वार्निंग। स्टर्न मतलब होता है सख्त, सीरियस। तो ये कहता है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन सिंह ने सख्त वार्निंग दी है टू मिस्टर गांधी रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी एंड एडवोकेट प्रसन्ना एस टू नॉट इंडल्ज in making such a statement against our freedom fighters who gave freedom. Indulge in शामिल होना, to allow yourself, खुद को शामिल करना। मतलब इन दोनों जस्टिस ने स्टर्न वार्निंग दी है, सख्त वार्निंग दी है कि स्वयं को इंडल्ज ना करें, शामिल ना करें ऐसे स्टेटमेंट देने में जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर के खिलाफ हों। नेक्स्ट लाइन है, जस्टिस दत्ता सेड नेक्स्ट टाइम ही मेड सच रिमार्क्स द टॉप कोर्ट डायरेक्टली टेक स्यूमोटो कॉग्नाइजेंस। स्यूमोटो होता है सेल्फ और कॉग्नाइजेंस का अर्थ होता है अपने संज्ञान में लेना, अपनी नॉलेज में लेना। यानी पूरी लाइन का अर्थ हुआ स्यूमोटो कॉग्नाइजेंस, यानी अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा इस मैटर को रिकॉग्नाइज करना, अपनी नॉलेज में लाना, इसके ऊपर एक्ट अपॉन लेना। एंड देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन का अर्थ होता है अनुमति। सैंक्शन के बहुत सारे अर्थ हैं, पर यहाँ इसका अर्थ अनुमति है। देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ सैंक्शन बिफोर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। कहता है कि द टॉप कोर्ट वुड डायरेक्टली टेक स्यूमोटो कॉग्नाइजेंस। अगर अगली बार ऐसा किया तो टॉप कोर्ट स्यूमोटो कॉग्नाइजेंस अपने आप ही इस बात को अपने संज्ञान, अपनी नॉलेज में लेकर आ जाएगी। और तब देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ सैंक्शन, तब किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी इनिशिएट करने की प्रोसीडिंग। इनिशिएट यानी स्टार्ट करने की, यानी किसी भी अदालती कार्रवाई को स्टार्ट के लिए अदालत अपने आप ही कॉग्नाइजेंस ले लेगी और ऐसे उसको ऐसा करने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। द कांग्रेस लीडर सेड द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम वर क्लियरली फ्राइवोलस। फ्राइवोलस होता है सिली। वैक्सीसियस, वैक्सीशियस होता है अनॉयड, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटेड। कांग्रेस लीडर ने कहा नहीं, ये ऐसी प्रोसीडिंग्स यानी ये जो प्रक्रिया है ये फ्राइवोलस है, यानी सिली है, वैक्सीसियस है, यानी बहुत इरिटेटिंग है, सैडन है, एंड डिज़ाइन टू इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट यानी फोर्स करना। डिज़ाइन टू इन्फ्लिक्ट द क्रिमिनल प्रोसेस एज ए वर्चुअल पनिशमेंट। और ये जो शिकायत है ये फ्राइवोलस है, सिली है, वैक्सीसियस है, मतलब बड़ी इरिटेटिंग है, और ऐसा डिज़ाइन किया गया उनके फोर्स करने के लिए ताकि क्रिमिनल प्रोसेस को एज ए पनिशमेंट यूज़ किया जा सके। अब वर्चुअल पनिशमेंट का क्या अर्थ है, सबसे पहले देखें। इन्फ्लिक्ट का है मतलब उनके ऊपर ज़बरदस्ती किया जा रहा है ऐसे क्रिमिनल प्रोसेस का यूज़ करने का। एज ए वर्चुअल पनिशमेंट, वर्चुअल पनिशमेंट का अर्थ है, वर्चुअल का अर्थ होता है नॉट रियल, और पनिशमेंट का अर्थ आपको पता ही है, सज़ा। तो एक तरीके से उनको सज़ा देने की के लिए क्रिमिनल प्रोसेस का यूज़ किया जा रहा है। वर्चुअल पनिशमेंट मतलब आप ऑनलाइन पनिशमेंट मत समझना। वर्चुअल पनिशमेंट का मतलब है जो एक्चुअल सज़ा नहीं, सज़ा जैसा किया जा रहा है उनके साथ। एंड डेटर फॉर द फ्री एक्सरसाइज ऑफ हिज फ्रीडम, और फ्री एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम जो है उनको बोलने की आज़ादी है, उसको डेटर किया जा रहा है, उसको वंचित किया जा रहा है, रोका जा रहा है। एंड फ्रॉम फ्रीली परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर एट द नेशनल लेवल।
उम्मीद है आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। स्टन का मतलब होता है सीरियस, सख्त वार्निंग। इंडल्ज का मतलब होता है लगे रहना, टू अलाउ योर सेल्फ। स्यूमोटो कॉग्नाइजेंस यानी रिकॉग्नाइजिंग अ मैटर ऑन इट्स ओन मोशन, स्वयं ही अपने नॉलेज में ला लेना, अपने और उसके ऊपर एक्ट करना, इसका अर्थ है। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है अनुमति, एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट लिमिट्स बिजनेस। इसके बहुत सारे अर्थ है सैंक्शन के, ठीक है। सैंक्शन का एक अर्थ होता है अनुमति, एक अर्थ होता है प्रतिबंध, ये बहुत सारी चीज़ें। इनिशिएटिंग यानी स्टार्टिंग, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करने के लिए। और फ्राइवलस, सिली, वैक्सीशियस, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग। इन्फ्लिक्ट, फोर्स करना, ज़बरदस्ती। वर्चुअल पनिशमेंट, वर्चुअल मतलब नॉट रियल, वर्चुअल पनिशमेंट सजा जैसा। अब अगर जो हम लगाते हैं वर्चुअल पेरेंट्स, पेरेंट्स जैसे, यहाँ पे वर्चुअल का अर्थ ऑनलाइन वाला नहीं है। डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब रोकना। तो आज के ये शब्द थे। उम्मीद है ये शब्द आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।